बेटे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्व करने के लिए आप सेम अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करोगे। 12 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। 10 में से 12 को जब आप माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 गए 2। 10 और 12 में से बड़ी वैल्यू 12 है तो 7 प्लस रहेगा। अब आप लिखो टेकिंग स्क्वेयर्स ऑन बोथ साइड्स। इधर भी हम स्क्वायर ले रहे हैं और इस साइड पे भी आपने स्क्वायर लेना है। ये तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। y प्लस 1 आएगा आपके पास और 2 2 जा आपके पास 4 होता है। 1 हो रहा है प्लस, वहां जाके हो जाएगा माइनस। 4 में से 1 गए 3 और ये है आपका सॉल्यूशन। अगर 3 को यहाँ पुट करते तो क्या आएगा, 3 प्लस 1 4। 4 का रेडिकल 2 होता है। 2 में से 12 माइनस करोगे तो माइनस 10 आएगा और वेरीफाई होके आपका यही सॉल्यूशन सेट आएगा। ओके बेटे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या चेंजिंग्स हैं, यहाँ पे दोनों साइड्स पे रेडिकल अपीयर हो रहा है और रेडिकल के अलावा हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है। जब आपके पास इस तरह से केस आएगा तो गौर से देखें हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आप पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को एज इट इज राइट करोगे। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है आपने उसको राइट किया। देन टेकिंग स्क्वेयर्स ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने स्क्वायर लेना है और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर लेना है। 3t प्लस 4 होल स्क्वायर। आप देखो बेटे यहाँ पे क्या है, हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन जो आपके पास टर्म रिमेनिंग है आपने पहले उसको एज इट इज लिखना है। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल t है, x y z a b c कोई भी अल्फाबेट जो आपका वेरिएबल है आपने उसको एक साइड पे शिफ्ट करना है और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको आपने दूसरी साइड पे, जैसे कि 2 माइनस है वहां पे जाके मैं इसको प्लस कर दूंगी। 5 में से 3t माइनस करोगे तो 2t आएगा। 4 प्लस 2 6। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 2 3 जा 6। ये है आपका सॉल्यूशन। वेरिफिकेशन हम इसकी कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है, 5t माइनस 2 इक्वल टू 3t प्लस 4। 3t प्लस 4। आपका जो t का आंसर आया है वो है 3। आप लिख लो कि आप चेकिंग कर रहे हो। t की जगह आपने 3 को सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि ये इस वक्त आपके पास सॉल्यूशन सेट आया है। 5 3 is 15 minus 2 is equal to 3 3 is 9 plus 4। 15 में से 2 को माइनस करो क्या आता है 13 और 9 प्लस 4 9 10 11 12 13। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस x is equal to 3 is required solution। जो भी आप लिखो ये जो है कि आपका रिजल्ट है। अगर आपको किसी भी स्टेप के अंदर कोई भी इशू है या फिर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको वहां पे आंसर ऑन द टाइम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 भी आपके पास 10 से सिमिलर है, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को।
फर्स्ट आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। क्वेश्चन को राइट किया। अब आप इसके बाद लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर्स लेते हैं बोथ साइड्स के ऊपर। 9 माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रेडिकल 5x माइनस 12 होल स्क्वायर। हमने अभी बात की थी, जब हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये इससे और ये इससे कैंसिल हो गया। इसके बाद हम इसको सिंपली सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 12। 12 माइनस हो रहा है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। एंड 2x माइनस हो रहा है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। 9 और 12 कितना होता है, 21। 5 प्लस 2x इज 7x। 7 हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा और x आपके पास क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21। ये आपका सॉल्यूशन है। वेरिफिकेशन आपने इस क्वेश्चन की भी खुद करनी है। नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। आप सॉल्यूशन जब इसको सॉल्व करोगे, आपने पहले क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। y प्लस 1 इक्वल टू 14। रेडिकल यहाँ पे माइनस हो रहा है, आप क्या करो, 12 एज इट इज, 14 प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। और रेडिकल यहाँ पे माइनस है तो वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। 12 में से 14 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। बड़ी वैल्यू आपके पास 14 है तो माइनस ही रहेगा। अंडर द रेडिकल y प्लस 1। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वजह से हम बोथ साइड्स के ऊपर स्क्वायर लेंगे। आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर लोगे तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रेडिकल y प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आएगा y प्लस 1। 1 यहाँ पे बेटे प्लस हो रहा है, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। 4 में से 1 को जब माइनस करोगे तो आपके पास 3 आएगा, जो कि आपका सॉल्यूशन होगा। जब आप वापस इसको 3 को यहाँ पुट करोगे, 3 प्लस 1 4 होता है। 4 का रेडिकल 2 आएगा। 12 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास 10 बचेगा। 10 और 14 इक्वल नहीं होते तो ये आपके पास एक्सट्रेनियस रूट बन जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 माइनस अंडर द रेडिकल y प्लस 1 इक्वल टू 14। आपके पास सॉल्यूशन क्या आया है, y इज इक्वल टू 3। 12 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 14। 3 प्लस 1 क्या होता है, 4। 4 का रेडिकल आपके पास 2 आ जाएगा। ये माइनस हो रहा है, अगर ये प्लस होता तो इक्वल होता, लेकिन माइनस में आपके पास यहाँ पे 10 बट यहाँ पे 14 है। 10 इज नॉट इक्वल टू 14। ठीक है, तो y जो है आपके पास 3 इज एक्सट्रेनियस रूट। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। सेम वही स्टेप, सॉल्यूशन राइट करोगे आप और क्वेश्चन को एज इट इज राइट करोगे।
8 हो रहा है प्लस, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। 40 में से 8 को माइनस करो तो आपके पास आएगा 32। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 4 8 ज़ा 32। अब ये क्या है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 8 8 का क्या होता है 64। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसकी भी वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है 4 रेडिकल z, अंडर द रेडिकल भी आप कह सकते हो इसको, प्लस 8 इक्वल टू 40। आपके पास रिजल्ट क्या आया है 64। z की जगह आपने z की जो वैल्यू आई है 64 उसको राइट कर दिया है। इसको मैंने रेड कलर से इसलिए लिखा है ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। 64 का रेडिकल क्या होता है 8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके दरमियान कोई ऑपरेशन नहीं है तो आप ब्रैकेट्स लगाओगे। 4 8 ज़ा 32 प्लस 8 इक्वल टू 40। ऐड करें 32 को 8 में तो आपके पास 40 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका क्या मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन आया है वो आपका सोल्यूशन सेट है और वो ठीक है, क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है। सो द सोल्यूशन सेट इज 64 is okay. Okay students, we are going to start question number 14. अगेन आपने जब सॉल्यूशन करना है तो क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। इधर भी स्क्वायर ले लिया है और हमने इधर भी स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बचा a+6 a+2 a+2 a-1। आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a+6 a+6 किससे मल्टीप्लाई होगा a-1 से। a+2 आपके पास a+2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा a² +6a -a-6 इक्वल टू ये क्या आएगा a² +2a +2a +2 2 ज़ा 4। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो आपने क्या करना है, जिस तरह से मैं इस टर्म का ले रही हूँ a+6 और a-1 को यहाँ साइड पे कर रही हूँ। पहले इस a को अगली पूरी टर्म के साथ लिखें, फिर इस 6 + 6 को अगली पूरी टर्म के साथ लिखें। a और a² -a +6a -6 6a में से a माइनस करोगे तो +5a आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, और -6 एज इट इज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं। a² प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो गया।
+6a - a ये क्या आता है, +5a, और 2a + 2a 4a होता है, यहाँ पे आके -4a। ये -6 बेटे ये है, और ये जो 4 प्लस हो रहा है इस साइड पे आके -4 = 0। ए स्केयर इससे कैंसिल, 5 में से 4a माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1a, माइनस माइनस +6 और 4 10 = 0। 10 माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने 8 10 आया है ना, इसको जरा यहाँ पे देखो क्या आता है। 10 + 6 क्या होगा, 16। 10 यहाँ पुट करोगे तो 10 + 2 क्या आएगा, 12। 12 और 16 की आपने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर 10 में से 2 गए 8 आ जाएगा, 10 में से 1 गए 9 आ जाएगा। हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ए आपके पास 10 है, +6, 8 10 है, +2 = अंडर द रेडिकल 10 + 2 एंड 10 - 1। 10 और 6 क्या होता है, 16। 10 और 2 12, 10 और 2 12, 10 में से 1 गए तो 9। ओके, 16 का रेडिकल क्या होता है, 4। √12 नीचे है, √12 ऊपर, 9 का रेडिकल क्या होता है, 3। ठीक है, क्या ये इसके बराबर होता है, नहीं इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। अगेन हम सबसे पहले स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड्स के ऊपर, और देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्यूशन, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर लोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये टर्म आएगी, z/z+3 = z+2/z+6। ठीक है, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, z+6 वहां मल्टीप्लाई होगा, और ये z+3 z+2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। z और z स्क्वायर +6z = z² 2 + 3 क्या होता है, 5z, एंड 2 3 6। z² जब वहां पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, +6z -5z, उस साइड का 5z इधर आके माइनस हो गया, ये कैंसिल, 6z में से 5z गए तो 1z = 6। आपके पास z का आंसर क्या आया है, 6। अब आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो। आप देख लीजिएगा, अगर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब है कि z = 16 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अदरवाइज इट इज एन एक्सट्रेनियस रूट। आपने इसको चेक करना है, चेक करने के बाद लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है, ओके बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, सो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कोशिश करें प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व करें, ताकि पेपर में आपके मिस्टेक के चांसेस ना हो। 5x - 4 = अंडर द रेडिकल 7x + 2। क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट है तो आप बोथ साइड्स के ऊपर स्क्वायर्स लोगे, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी बेटे स्क्वायर ले लोगे, 5x - 4 होल स्क्वायर = 7x + 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपके 5x - 4 = 7x + 2 आया है। 7x यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां पे आके माइनस हो जाएगा। 4 यहाँ पे माइनस है, वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। 5 में से 7x माइनस करें, -2x आता है। 2 + 4 क्या होता है, 6।
-2 बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एंड 2 3 ज़ा 6, x इक्वल टू -3, ये आपका सॉल्यूशन है। इसकी चेकिंग कर लेते हैं। x इक्वल टू -3, चेकिंग आप कैसे करोगे? 5x - 4, x इक्वल टू -3, x क्या आया है? -3 -4, x इज -3 +2। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, -15 -4, 7 3 ज़ा 21 +2, माइनस माइनस प्लस 15 16 17 18 19, और माइनस प्लस माइनस होता है तो 21 में से 2 माइनस करें 19 आएगा। 21 बड़ी वैल्यू है तो 7 माइनस आएगा। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सो x इक्वल टू -3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, एंड दिस कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।